डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। वर्कशीट नंबर 3। आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम में सबसे पहले कौन सा पार्ट आता है? नॉस्ट्रिल्स, जो कि दो ओपनिंग होती हैं हमारी नोज की फ्रंट पर, वो क्या कहलाती हैं? नॉस्ट्रिल्स। और नॉस्ट्रिल्स के बाद दिस वन नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद नीचे की तरफ ये पार्ट क्या कहलाता है? फेरेंक्स। फेरेंक्स के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है डेट इज लेरेंक्स। लेरेंक्स के बाद ट्रेकिया, जिसे विंड पाइप भी कहते हैं। एंड देन राइट और लेफ्ट लंग्स, दिस वन राइट लंग एंड दिस वन इज लेफ्ट लंग। सो ये डायग्राम किसकी है? रेस्पिरेटरी सिस्टम की। नेक्स्ट, आंसर द क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द ऑर्गन्स दैट मेक अप द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो उन ऑर्गन्स के नाम बताएं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। आंसर: द लंग्स, नोज, माउथ, larynx, pharynx and the trachea make up the respiratory system. So lungs, nose यानी नाक, माउथ, larynx, pharynx और ट्रेकिया मिलकर क्या बनाते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, which gases are exchanged when we breathe in and breathe out? जब हम ब्रीद इन करते हैं और ब्रीद आउट करते हैं, यानी सांस लेते हैं और सांस बाहर निकालते हैं, तो कौन कौन सी गैसेस का एक्सचेंज होता है? ऑफ दीज विच इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल? और इन गैसेस में से कौन सी गैस हमारे सर्वाइवल के लिए, यानी हमारे जिंदा रहने के लिए इम्पोर्टेंट है? नाउ आंसर: वी ब्रीद इन ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं, एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और ब्रीद आउट कौन सी गैस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। आउट ऑफ बोथ, इन दोनों में से ऑक्सीजन इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अवर सर्वाइवल। ऑक्सीजन हमारे सर्वाइवल के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा अहम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई? एल्वियोलाई का फंक्शन क्या है? एल्वियोलाई क्या काम करते हैं? आंसर: टाइनी ईयर सैक्स इन द लंग्स टेक इन ऑक्सीजन। एल्वियोलाई एक्चुअल में छोटे छोटे ईयर सैक्स होते हैं लंग्स के अंदर, जो ऑक्सीजन टेक इन कर लेते हैं फ्रॉम द एयर में से, एंड कैरी इट टू द ब्लड, और फिर इसे ब्लड में ले जाते हैं, वेयर इट इज पम्प्ड थ्रू आउट द बॉडी, और ब्लड इसे पूरी बॉडी के अंदर पंप कर देता है। सो एल्वियोलाई का फंक्शन क्या है कि वो एयर में से ऑक्सीजन लेके ब्लड को दे देते हैं, और फिर ब्लड इस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सेंड कर देता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्या इम्पोर्टेंस है? हाउ डज इट वर्क, और ये किस तरह से काम करता है? सो रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प अस टू ब्रीद। रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्रीद करने में, यानी सांस लेने में हेल्प करता है। एयर इज इनहेल्ड थ्रू नोज। जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो एयर इनहेल करते हैं नोज के जरिए, एंड माउथ और माउथ के जरिए, एंड ट्रेवल्स थ्रू द फेरेंक्स, लेरेंक्स एंड ट्रेकिया इनटू द लंग्स। फिर ये एयर फेरेंक्स, लेरेंक्स और ट्रेकिया के जरिए लंग्स के अंदर चली जाती है। द एल्वियोलाई इन द लंग्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। फिर लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई होते हैं वो इस एयर से ऑक्सीजन ले लेते हैं, एंड पुट इट इनटू द ब्लड, और फिर इसे ब्लड में डाल देते हैं, फ्रॉम वेयर इट इज़ पम्प्ड थ्रू आउट द बॉडी, और फिर ब्लड के ज़रिए ये पूरी बॉडी में पंप कर दी जाती है। द ऑपोजिट हैपन्स व्हेन वी ब्रीद आउट, और इसी तरह से ऑपोजिट प्रोसेस होता है जब हम ब्रीद आउट करते हैं, यानी सांस बाहर निकालते हैं। द एल्वियोलाई एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो एल्वियोलाई ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं,
विच ट्रेवल थ्रू ट्रेकिया, फिर ये ऑपोजिट मूव करती है ट्रेकिया से लेरेंक्स, लेरेंक्स से फेरेंक्स, और फिर माउथ में, और माउथ और नोज के जरिए बॉडी से एग्जिट कर दी जाती है, यानी बॉडी से रिमूव कर दी जाती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।